हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रेंड किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ ट्रेंड। यानी कि शेयर मार्केट का अप और डाउन होना ट्रेंड कहलाता है या होता है। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे होता है तो वह प्रक्रिया ट्रेंड कहलाता है या ट्रेंड कहते हैं। ट्रेंड दोस्तों तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ये तीनों ट्रेंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन तीनों ट्रेंड के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि तीनों ट्रेंड में क्या होता है, यानी कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में देखेंगे दोस्तों, यानी कि जब भी मार्केट में बायर्स ज़्यादा आते हैं तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। यानी कि बायर्स का मतलब हो गया जब भी शेयर ज़्यादातर खरीदा जाता है, ज़्यादातर जब खरीदा जाता है तो वह प्रक्रिया अप ट्रेंड कहलाता है। जैसे इसका ग्राफ है दोस्तों, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ हमेशा होगा, जिसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? तो डाउन ट्रेंड में दोस्तों जब भी मार्केट से सेलर अपना पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं तब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, यानी कि डाउन ट्रेंड कहलाता है। जैसे कि सबसे पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो सभी बायर्स शेयर को बाय कर रहे थे, लेकिन जब बायर्स को पता चला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है या डाउन ट्रेंड में जा रही है तो सभी बायर्स अपना पैसा लेकर बाहर जब निकलते हैं तो वह प्रक्रिया डाउन ट्रेंड कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जब भी मार्केट से सेलर्स अपना पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं तब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, तो वह प्रक्रिया डाउन ट्रेंड कहलाता है। और इसका भी ग्राफ दोस्तों, जैसे अप ट्रेंड में ग्राफ था ऊपर की तरफ तो डाउन ट्रेंड में ग्राफ होगा नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ से नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है और यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रही है और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड दोस्तों जब मार्केट साइडवेज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ना होकर के बीचों बीच होता है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो देखते हैं इसके दोस्तों, जब मार्केट ना तो अप ट्रेंड में होता है ना ही डाउन ट्रेंड में होता है वह अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में होता है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। यानी कि जब मार्केट ना तो अप ट्रेंड में होता है ना ही डाउन ट्रेंड में, वह अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में होता है तो उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। जैसे देखिए ग्राफ इसका बीचों बीच में है, यानी कि अभी हम आपको बताएं जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे जाता है और जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, लेकिन साइडवेज ट्रेंड में आपका मार्केट एकदम बीचों बीच में है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड है ये। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड के विपरीत हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेंड को हमेशा देख कर ही ट्रेंड करना चाहिए। ट्रेंड को हमें हमेशा देख कर ही ट्रेड करना चाहिए कि ट्रेड कैसा हो रहा है, साइडवेज है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। ये तीनों ट्रेंड देख कर ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तीनों ही ट्रेंड में पैसा बनता है, अप ट्रेंड में भी पैसा बनता है, डाउन ट्रेंड में भी पैसा बनता है और साइडवेज ट्रेंड में भी पैसा बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखें अप ट्रेंड के बारे में हमने आपको बताया, फिर डाउन ट्रेंड के बारे में बताया, फिर उसके बाद साइडवेज ट्रेंड। यानी कि अप ट्रेंड जब मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड जब मार्केट नीचे की तरफ होता है, यानी कि जब मार्केट में सेलर अपना पैसा लेकर निकलते हैं तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज ट्रेंड जब मार्केट अप ट्रेंड और ना ही डाउन ट्रेंड में होता है, उसके बीच बीच में होता है तो उसे हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। और ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी कि ट्रेंड हमेशा आपका दोस्त है। यानी कि ट्रेंड को देख कर ही हमें मार्केट में ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं ट्रेड करना है। और तीनों ही ट्रेंड में पैसा बनता है, अप ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में भी, साइडवेज ट्रेंड में भी। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं।